नमोस्तु। आइए जिनकी सतत प्रेरणा इच्छाओं के गले यह कार्यक्रम गति प्रदान कर रहा आदरणीय रंजना मिस्त्री, जिनकी अथक प्रेरणा अभी तक हम दो दीदियों का नाम बड़े बहुमान से लेते थे, आज भी लेते हैं। आदरणीय सुमन दीदी शास्त्री जी और आदरणीय रंजना दीदी शास्त्री जी, आज दोनों के कार्यभार इनके कंधों पर आया है और बखूबी इसको निर्वहन करने में हमारी रंजना दीदी पीछे नहीं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम इनका अभिवादन करें। और मैं कमेटी से सभी, हाँ, हमारी बड़ी दीदी हैं चंदना दीदी सागर से जो उपस्थित हुई हैं, उनसे भी, वो भी यहां आए और उनका समाज के अनीता जी, पायल जी, अंजू जी कृपया मंच पर आए। अनीता जी, पायल जी, अंजू जी, मनीषा जी, राजुल जी जल्दी से आ जाएं। राजुल है। तालियों के साथ ये पूरे 6-7 दिन हमारे बीच में अरे सामने जल्दी से आ जाए। सामने हमारी ऑलरेडी इधर देखिए बाबू रंजू दीदी जी, रंजना दीदी शास्त्री, सम्मान पता नहीं कौन सा कैमरा चला रहा है। चढ़ जाओ, अरे चढ़ जाओ। आदरणीय रंजना बहन जी के सम्मान के लिए मैं इन्हीं बहनों से निवेदन कर रहा हूँ, अनीता जी, अंजू जी, सभी बहनें। भैया थोड़ा साइड हो जाओ, थोड़ा साइड। पायल जी, बाकी सारे चढ़ जाओ, ऊपर चढ़ जाओ। राजू, हाँ, जोरदार तालियों के साथ। बढ़ाती रहो आप हमारे प्रतिष्ठा महोत्सव के 2 प्रतिष्ठा जो है ब्रह्मचारिणी की भैया जी इंदौर से और सतीश शास्त्री शरण जी दिल्ली से कृपया हमारे बीच में आए। हम उनका भी सम्मान करना चाहते हैं। नितिन भैया जी इंदौर से, सतीश शरण जी दिल्ली से। सतीश शास्त्री शरण जी दिल्ली से हमारे बीच में से प्रतिष्ठाचार्य पंडित संदीप जी गौर महाराज जी हैं, वो भी आए, और अनिल शास्त्री जी भी हैं, वो भी आए। हम उनका भी सम्मान करते हैं। पंडित संदीप जी गौर महाराज जी और पंडित जी आए। सच मत हो, बस आराम से तुम जहाँ थी रोशन तुम इस दुनिया, रौनक हो तुम जहाँ थी, सूरज सा तेज चमके, खुशबू हो गुलसिता की, सलामत रहो। अब हम सब श्रावक
गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए उनसे ये विनती करते हैं कि आज पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के शुभारंभ मुहूर्त पर अपने वचनों से निखितार्थ करें। जय बोलिए परम पूज्य गुरुदेव उपाध्याय मुक्ति सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान अरहं मंगलम भगवान जिना मंगलम प्रथमाचार्य मंगलम ऋषवेश्वर। जय बोलिए विश्ववंदन प्रथम जिनेन्द्र आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनिराज की। धर्म स्नेह बंधुओं, भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत हुआ है। और ऐसे ही ऋषभदेव ने जिन शासन की सृष्टि को स्थापित करते हुए कहा है, जैन शासन का ध्वज 5 रंगों वाला है। इसमें क्रमशः धवल, अरुण, पीताभ, हरिताभ और नीलाभ ले हुए 5 रंग, जो 5 तीर्थंकरों के प्रतीक हैं। 24 तीर्थंकरों में 5 रंग की विभाजन किया गया है, जो कि बिल्कुल नेचुरल है। जो जिस रंग में जन्मा उन तीर्थंकरों के हिसाब से 5 रंग का विभाजन किया गया है। महानुभाव आचार्य नेमित इस पावन अवसर पर कहना चाहता हूं कि ध्वजा का जो धवल रंग है वह घातिया कर्म के नाशक का प्रतीक है, और जो अरुणाभ लाल रंग है वह अघातिया कर्मों की लज्जा का प्रतीक है। महानुभाव पीताभ रंग चतुर्संग में विश्वास पैदा करने का प्रतीक है, और हरिताभ विश्वास यानी आत्मदा का प्रतीक है, और नीलाभ साधना में दीनता का प्रतीक है। हम बहुत ही गौरव के साथ इन 5 परदेशियों का स्मरण करते हुए आप सबके मंगल की कामना करता हूं, और एक विशेष आपसे बात करना चाहता हूं। माला मृगेंद्र कमलांबर वेदते मातंग भोपति रथांग मयूर हंसा यस्य ध्वजा विजनो भुवने विभाति तस्मै नमस्तुभ्यो प्रभवे दिनाय।
दूसरी पाली ध्वज होती है, जिस पाली ध्वज में 10 प्रकार के प्रतीक कहे गए हैं। माला, सिंह, कमल, अंबर, तोता, हाथी, अश्व, रथ, मयूर और हंस। धर्म स्नेह बंधुओं, किसी मांगलिक कार्य के पहले ध्वजा का आरोहण करते हुए मनुष्य के मंगल की कामना की जाती है। लोक व्यवहार में भी माला पहना करके मनुष्य के हर्ष की सूचना होती है। जैसे गले में हार पहुंचता है वैसे आदमी प्रसन्न हो जाता है। ये ध्वजाओं पर माला का चिन्ह, दूसरी पताका पर सिंह का चिन्ह, यह पराक्रम की सूचना देता है कि यह ध्वज जब तक जिन शासन रहेगा सिंह के समान ही अपने धर्म का प्रभाव न देता रहेगा। तीसरी पताका कमल के चिन्ह से युक्त होती है। कमल पानी में रहते हुए पानी से अलग होता है, अर्थात कमल निर्लेप रहता है। महानुभाव, तीसरा अंबर अर्थात ध्वज तीनों लोकों में विजय की सूचना करता है। ये ध्वज बहुत ही आनंद को देने वाला है। तीसरा कहते हैं तोता। तोता कहीं बंधन में नहीं रहना चाहता है, चाहे वह सोने के पिंजरा में क्यों ना हो। तोता स्वतंत्र आकाश में विचरण करना चाहता है। छठवां प्रतीक दिया है पाली ध्वज में हाथी। हाथी गहन गंभीर होता है। हाथी की तरह, गज की तरह हमारे जीवन में गंभीरता होना चाहिए। और गोपति अर्थात अश्व भद्रता का प्रतीक। भद्र मीन्स सरलता। कौन आदमी कितना सरल है उसका प्रमोशन करता है। कौन कितना सरल है उसकी भद्रता से पहचाना जाता है। और जो जितना सरल होता है उतना ही ऊंचाइयों को प्राप्त होता है। आप सत्य पर, धर्म पर विश्वास करते हुए आगे बढ़िए। जो वृक्ष सीधे होते हैं उनका सम्मान होता है, और जो टेढ़े होते हैं उनके लिए विदाई कर दी जाती। हम जितने सीधे हों, जितने सरल हों, उतना ही हमारे जीवन का प्रमोशन है। और आज भी पताका पर चिन्ह आता है रथ। धर्म रथ को खींचता है, धर्म चक्र को लेकर के चलता है। हम धर्म चक्र को लेकर 18,500 वर्ष और अभी चलने का साहस रखेंगे। 9वीं पताका है मयूर, चिन्ह से युक्त, वह आनंद को देने वाली है। मयूर व्यक्ति के उल्लास को बढ़ाती है और कहती है झूमते रहिए, नाचते रहिए। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल खाक जिया करते। आप जितने मुस्कुराएंगे उतना ही आपके जीवन में आनंद बरसेगा, साथ ही सामने वाले व्यक्ति की भी खुशियां बढ़ जाएगी। आप देखते हैं जब किसी व्यक्ति का सम्मान करते हैं और उसके माथे पर तिलक लगाते हैं तो आपकी अंगुलियां भी सुगंधित हो जाती हैं। इसलिए सुख को शेयर करने के लिए सदैव सामने वाले व्यक्ति के सम्मान के लिए भीतर से तैयार होना चाहिए। पाली ध्वज में एक हंस नाम का और चिन्ह होता है जो कहता है मनुष्य से क्षीर नीर विवेक न्याय सिखलाता है। दूध दूध का ग्रहण करना और पानी पानी को छोड़ना। सदैव संसार में बुराइयों से बचना और अच्छाई की डगर पर कदम रखने वाला इंसान ही वास्तव में इंसान है। आज प्रथम जनेन्द्र आदिनाथ भगवान के पंच कल्याणक का प्रसंग है। ऐसे पावन प्रसंग पर हमारे सिग्नेचर ग्लोबल ग्रुप की मातेश्वरी
भगवती मां गीता देवी ने अपने पूरे परिवार के साथ ये श्री प्रभ ग्रह है, इसमें सारे भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। गर्भ से मोक्ष तक की अंतिम यात्रा इस सभागार के भीतर बैठ करके ना जाने कितने पुण्यों का संचन आप सबको होने वाला है। असंख्यात मंत्रों का यह जाप होगा और उससे सारा वातावरण पवित्र होगा। ऐसे पवित्र वातावरण के संदर्भ में मैं आपके मंगल की कामना करता हूं। गीता देवी अपने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ झूमती रहती है। आज हर आदमी मां से गिला करता है, सिखवा भी लेके चलता कि मां बूढ़ी हो गई, लेकिन ये प्रदीप बाबू, ललित जी, रवि और देवेंद्र, ये चारों के चारों मां से बिल्कुल जुदा नहीं होना चाहते। अगर मां की आवाज है तो जमीन पर है और मां की आवाज है तो छत पर खड़े होते हैं। आज इन्होंने जो प्रगति की है वो निश्चय ही बहुत ही सराहनीय है, प्रशंसनीय है। मैं पूरे परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। इनका जो धार्मिक भाव है वह निश्चय ही कामयाबी देने वाला है। मैं बहुत ज्यादा इस वक्त नहीं कह रहा हूं, पर एक ऐसे आदर्श परिवार को यहां उपस्थित किया है ध्वजारोहण के रूप में, और दूसरा परिवार उपस्थित किया है इस सभागार के ओपनिंग करने के लिए। आज अब इसके बाद कोई भी चाहे साल का उद्घाटन कुछ भी ले लो, मुझे मौका दे दो, अभी कभी नहीं हो सकता है। श्री जी यहां विराजमान हो गए हैं और रत्नों की प्रतिमाएं, चांदी की प्रतिमाएं और भी अनेक विध धातुओं की प्रतिमाओं का यहाँ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है। हमारे सैनिकी जी ने ध्वजारोहण करके शुभ की सूचना दी है और अब सभागार में हम प्रवेश कर रहे हैं और सारी धार्मिक क्रियाएं प्रारंभ होने वाली हैं। मैं सबके मंगल की कामना करता हूं और 108 फुट का ध्वज स्थापित करने का मन कई वर्षों से चल रहा था। चलते 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 अब ये ख्याल आया कि पंच कल्याण के पहले ध्वज खड़ा किया जाए तो पूरे विश्व में जितेंद्र का यश अपनी खुशबू को बिखेरेगा। तो मैंने कहा मैं आपके अध्यक्ष पवन जी से कहा किसी भी तरह से ध्वज का प्रबंध किया जाए और ये प्रबंध हुआ और आप देख रहे अपनी आंखों से इतना विशाल ध्वज देख के आप खुश हो रहे हैं। समूह शरण में कितना बड़ा ध्वज होगा। जिस समूह शरण की 20,000 सीढ़ियां होती हैं, आज 2 सीढ़ी चढ़ने में घबराहट होती, लिफ्ट की आवश्यकता महसूस करते हैं। जब भगवान श्री बैठते थे वहां 20,000 सीढ़ियां होती हैं और उससे 3 गुना कम से कम उनका ध्वज होता है। कितना विशाल ध्वज का आवरण होता है, हम उसका अंदाज समूह शरण में जाकर के ही लगा सकते हैं। लेकिन आज यहाँ ध्वज का आवरण करने से रोम रोम पुलकित हो गया है। यही सम्य दृष्टि की पहचान है। ध्वज के प्रति सम्मान जब हमारे भीतर पैदा होता है तो हम जिद बनने के लिए अग्रसर हो जाते हैं। मैं मारूति टेक्नोनगर कोई विशेष आशीर्वाद देता हूं कि आपने इस काम के लिए अंजाम देने के लिए पुरुषार्थ किया है। जो आज्ञाकारी गुरु का होता है वो यही नहीं सोचता कि बाद में क्या होगा,
एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। एक माँ नीचे खड़ी हुई है अपने भवन के और चौथी मंजिल पर उसका बेटा पतंग उड़ा रहा था और माँ ने नीचे से आवाज मारी अपने बेटे को और बेटा चौथी मंजिल से कूद गया। क्या होगा? बेटे को कुछ मतलब नहीं है। मां गीता देवी को चिंता है कि मेरे बेटे का क्या होगा। मां ने दोनों हाथ फैला दिए और बेटा चौथी मंजिल से मां के आगोश में समा गया। बेटा कभी कोई चिंता नहीं करता, इसलिए मां और बेटे का प्यार पूरे संसार में ख्याल है। किंतु यदि बेटा तर्क करता कि मां मेरी टांग तोड़ेगी, क्या सिर फोड़ाएगी, ऐसा श्रद्धान जिस व्यक्ति को हो जाता है उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं और ऐसा सम्यक दृष्टि ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, भक्त हो तो ऐसा भक्त होना चाहिए। गुरु के आजा बेटा, 16वीं मंजिल क्यों ना हो, ये गुरु की चिंता है। और आप ये सोचते रहे कि नहीं मालूम नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर बचाव कभी नहीं होगा। जिसको अपने गुरु पर विश्वास होता है, मां पर यकीन होता है, वो कभी भी संसार में समुद्र में डूब नहीं सकता। यहां तमाम शब्दों से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, जिंदगी में मां एक होती है, पत्नियां कितनी हो सकती हैं? पत्नियां कितनी हो सकती? अनेक हो सकती हैं। मां एक होगी, भगवान एक होगा, गुरु एक होगा और सीए एक होगा। कितना बड़ा भी उद्योगपति हो, बिना सीए के कदम चल नहीं सकता। सारा काम सीए, जैसा सीए कहेगा वैसा ही प्रत्येक लागू करना पड़ेगा। मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मां एक होती, गुरु एक होता, देव एक होता है। और जो ऐसा विश्वास करके चलने लगता है वो संसार में कभी डूब नहीं सकता। बहुत लंबी कहानी है संसार की। आप दृढ़ विश्वास जगाइए, गुरु एक हो। सम्मान जब हृदय में आएगा तो सब कुछ प्रकाश होने लग जाता है और जब मन चलायमान हो जाता है तो बड़े बड़े काम क्या छोटे काम भी फेल हो जाते। बड़े काम करने के लिए आप एक सीए रखते हैं, स्वास्थ्य को फैमिली डॉक्टर रखते हैं ना। 10 डॉक्टरों पर जाएंगे तो जान निकल जाएगी। एक डॉक्टर में विश्वास रखने वाला आदमी हमेशा सक्सेस हुआ है। मैं मुक्ति धाम ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं के लिए और उपस्थित सारे भक्तों को कहना चाहता हूं कि जिंदगी में सच्चा देव, सच्चा गुरु और उनकी वाणी पर अटूट विश्वास करने से मनुष्य को फल की उपलब्धि होती है। आप सब फलवान हो, वृद्धि को प्राप्त हो। आज गर्भ कल्याणक और ध्वजारोहण का पहला दिवस था। ध्वजारोहण के साथ आपने श्री गृह प्रवेश में प्रवेश किया है और अब गर्भ कल्याणक की क्रियाएं यहाँ प्रारंभ होंगी। आप पीछे देखेंगे, यहाँ जो सामने बैठे हैं, ये जो कुंभ यहाँ बड़े बड़े रखे गए हैं, इन सारों कलशों के लिए मंत्रित किया जाना है। और जहां किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स है वो सब दूर करने के लिए संस्कार किए जाएंगे और जहां भी जाएंगे वहां हर तरह की वृद्धि होगी, श्री होगी, लक्ष्मी होगी, शांति होगी। मैं आप सबकी शांति के लिए कहना चाहता हूं, जैसे घर में एक व्यक्ति प्रमुख होता है और सारे उसकी बात का अनुकरण करते हैं, पालन करते हैं, तो सारा घर हरा भरा रहता है। और सारे यदि नेता हो जाएं तो क्या होगा? नाव भी डूब जाएगी।
तो एक माँ घर में जैसे प्रदीप के नेता है, वैसे सभी लोग आज संकल्प करें कि एक हमारा नेता हो और उसके सहारे पर हम सब चलते रहेंगे तो जीवन का अहर्निश विकास होगा। ऐसा दृढ़ विश्वास कीजिए। आज गर्भ कल्याण का प्रथम दिवस है। इस दिवस पर हम आप सबके मंगल की कामना करते हैं। और एक बात और आपसे बीच में कह देना चाहता हूं कि यहाँ पर हम नेक्स्ट पंच कल्याण प्रतिष्ठा के तहत ही चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे। और सदियां खाते खाते साइड इफेक्ट शरीर पर होते चले जा रहे हैं और फिर डॉक्टर की शरण में जाना पड़ता है, डॉक्टर बचा नहीं पाता है। इसलिए यहां पर हेल्थ केयर हॉस्पिटल की स्थापना भी करने का मन बना लिया और उसके माध्यम से बिना औषधियों के व्यक्ति का इलाज होगा और सुख शांति का संपादन होगा। मैं यही भावना रखता हुआ विराम देता हूं और बछरावत परिवार को पूरा आशीर्वाद देता हूं। साथ ही साथ हमारे सिग्नेचर ग्लोबल ग्रुप के सारे परिवार, अभी बच्चे यहाँ पर आए नहीं हैं, बहुत सारे बच्चे पिक्चर में बैठे हुए हैं, सारे फिर एक बार यहाँ 26 तारीख के होते होते सारे ग्लोबल परिवार के साथ यहाँ उपस्थित होंगे। फिर मंगल दर्शन को भेंट किया जाएगा जो अपने प्रतिष्ठान में रखेंगे और अपनी उन्नति को हिमालय जैसी ऊंचाइयां देंगे। जय बोलिए पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की। अभी और हाँ, हमारे इंदौर से भाई प्रकाश चंद जी, मनीष स्टील वाले, आप सोच रहे हैं पूजा की गंदौर वालों की, दिल्ली वालों की हो रही है। ये इंदौर मध्य प्रदेश से आप देख रहे हैं, बहुत ही श्रद्धेय आदमी, इच्छा अच्छी रखते हैं। इंदौर से इस पूजन का पुण्य अर्जन करने के लिए महायज्ञ नायक के रूप में उपस्थित हुए हैं। अपने पूरे परिवार के साथ इनके बड़े बेटे प्रदीप जी स्टील का बहुत बड़ा उद्योग इंदौर में करते हैं। ये प्रशंसा के पात्र इसलिए हैं कि आप लोग सोचते लाख 2 लाख रुपया खर्च करने बड़ा गौरव मानते हैं और ये गुरुदेव के आगमन पर 1-2 करोड़ रुपए इंदौर में इंस्टीट्यूट खड़ा करने के लिए ऐसे लाइन लगा के खड़े हुए थे विद्यासागर महाराज के लिए। और आप देखते क्या छोटा सा काम था, सदैव सरकारी करते थे, लेकिन जब श्रद्धा जागृत हुई, ये मेरे साथ 91 में इंदौर आया था और 91 से इन्होंने कितनी ऊंचाइयां छू ली इंदौर के अंदर कि पुराने दिग्गज पीछे रह गए और इन्होंने अपनी सफलता का परिचय देते हुए कितना बड़ा उद्योग किया है। और जरा सी सूचना में इनका नई पूजन में जरूर बैठूंगा गुरुदेव। और इंदौर से कल ही चल के आए हैं, इनको मैं पूरा आशीर्वाद देना चाहता हूं। आप विश्वास रखिए, जिन्होंने हमेशा गुरु पर श्रद्धांजलि किया है वो हमेशा ही फलता रहा है। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं, गुरु किसे कहते हैं उसको भी समझ लेना है कि संसार में बहुत सारे गुरु हैं। जब मैं आपकी तरह बिल्कुल छोटा था, 15 साल का, तो एक पत्रिका पढ़ी धर्मयुग, वो विशेषांक था, उस पर लिखा था कि 60,000 साधुओं का धरती पर बोझ। तब मैंने कहा साधु बनूंगा, बोझ नहीं और बनूंगा, 4 फुलके ग्रहण करूंगा
लेकिन सारी जिंदगी मानव उत्थान के लिए प्रचार करूंगा। और वही परिणाम है कि आज तक यहां तक पहुंच पाया निष्काम भाव से। और मैं प्रकाश भाई को आशीर्वाद के देता हूं कि चारों बच्चे, पत्नी, सबका सब श्रद्धा से स्नपित है। ये जितने भीतर सुंदर हैं उतने ही बाहर से भी अच्छे प्रयास करते रहे हैं। मैं ज्यादा नहीं कहता हूं, और भी धार्मिक क्रियाएं भी प्रारंभ करना है। देखें अभी परम श्रद्धेय बाल ब्रह्मचारी रंजना दीदी जी एक ड्राई फ्रूट्स का थाल कि आप इसी फलों की तरह रहें, बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर। और देखें आपको बता दो 15 तारीख के लिए पात्रों का एक विशाल सम्मान समारोह यहाँ पर हुआ था। उसमें आदरणीय प्रकाश चंद्र जी कल्पना जी उसमें उपस्थित नहीं हो पाए थे। उसी क्रम में श्रद्धेय दीदी के करकमलों के माध्यम से यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। और एक और आदरणीय महानुभाव जिन्हें महेंद्र इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, श्रीमान अमित जी जैन, अनुपमा जी जैन नोएडा, वो भी उपस्थित नहीं थे। उनका भी यहाँ पर तिलक और माल्यार्पण के माध्यम से स्वागत सत्कार यहाँ पर किया जा रहा है। अजय महेंद्र, अमित जी जैन, अनुपमा जी जैन नोएडा, इनका भी स्वागत करें, सत्कार करें, वंदन करें, अभिनंदन करें आइएगा अग्रिम पंक्ति में आकर के। इसके बाद यहाँ पर भी मंडप प्रतिष्ठा की विधि यहाँ पर सौधर मित्र और सौभाग्यवती के माध्यम से संपन्न हो चुकी है। अभी यहाँ पर भद्र कुंभ की स्थापना, शकलीकरण विधि, चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन, ये सारी विधि पहले चित्र अनावरण होगा, दीप प्रज्वलन होगा, उसके बाद शकलीकरण विधि, अंकुरारोपण विधि, इसके बाद आपके लिए विधि कर दिया जाएगा। ठीक 1 घंटे बाद आपको वापस आना है। उसमें भगवान का अभिषेक, शांति धारा, और पुनः यहाँ पर फिर नित्य नियम पूजा, याग मंडल विधान, आराधना लगभग 4-5 बने करेंगे। उसके बाद आज हवन, नवग्रह का हवन होगा। प्रतिदिन अलग अलग हवन यज्ञ विधि के माध्यम से संपन्न होंगे। बगल में यज्ञशाला बनी है, जाप अनुष्ठान बना है, वहां पर भी आप जाकर के देखें। संपूर्ण अनुष्ठान वहां पर संपन्न हो रहा है। तो जाप अनुष्ठान, अंकुरारोपण विधि यहाँ पर अभी संपन्न हो। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान अमित जी जैन साहब, अनुपमा जी जैन साहब नोएडा, जिन्होंने महेंद्र इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। समस्त गुप्ती धाम ट्रस्ट कमेटी आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन करती है। मैं सबको एक शुभ सूचना बता दूं, सारा पंच कल्याण का महोत्सव पारस चैनल, जिनवानी चैनल, आदिनाथ चैनल पर लाइव चलेगा। इनके अलावा नमोकार चैनल, श्रीवाणी चैनल, जैन फोकस चैनल पर लाइव चलेगा। पारस चैनल और आदिनाथ चैनल के पुण्यार्जक श्रीमान धनेन्द्र जैन जी धन्ना से दीप ज्योति रबड़ और श्री सुनील जैन जी मोना जनरेटर वालों ने प्राप्त किया है। हम सब उनका हार्दिक करते ध्वनि से स्वागत करते हैं। और आज का जो जिनवानी चैनल पे लाइव प्रसारण हो रहा है उसके पुण्यार्जक हमारे गुप्ती धाम तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री श्री वीरेंद्र सोनी जी और श्रीमती पायल सोनी जी हैं। आज के मातेश्वरी श्रीमती रुक्मणी देवी सोनी जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। रुक्मणी देवी जी का क्या करूं मैं, क्या नाम लूं? कोई भी काम होता है उसमें सबसे पहले नाम आपके परिवार की तरफ से रहता है। अब अगली क्रम में, अगली श्रृंखला में चित्त अनावरण करने का सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त किया है, श्रीमती संतोष जी जैन, पुत्र वधु अंकित जी जैन, साक्षी जी जैन, दूसरे पुत्र वधु अमित जी जैन, स्वाति जी जैन, पौत्री अयाना, आश्वी, अनाइशा, एक नीलम टेक प्राइवेट लिमिटेड परिवार संपूर्ण यहाँ पर उपस्थित हुआ है। आई और चित्त अनावरण करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आइएगा श्रीमती संतोष जी, अंकित जी, साक्षी जी, अमित जी, स्वाति जी। और देखिए ये जो कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जिनवानी पारस चैनल पर चल रहा है, जिनवानी चैनल पर अगर आप भी अपने परिवार की तरफ से इस प्रसारण का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो जरूर सबसे अग्रिम पंक्ति में आकर के दीदी जी से संपर्क कर लें। मुकेश भैया हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जिसकी एक दिन की प्रसारण की राशि मात्र 1,51,000 रुपए है, जिसमें आपके नाम की पट्टी भी चलेगी, आपके परिवार का फोटो भी टेलीकास्ट के साथ साथ चलेगा। तो 1,51,000 रुपए के माध्यम से आप इसका भी सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं अब चलते हैं चित्र अनावरण के लिए। वो चित्र जिनके दर्शन के बिना सारे कार्य अधूरी रहते हैं, जिनकी असीम अनुकंपा आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज, उनके चित्र का अनावरण करने का हम सभी यहाँ पर सौभाग्य प्राप्त करेंगे। तो आज बड़े सम्मान के साथ मैं नाम आमंत्रित करता हूँ श्रीमती संतोष जी जैन,
अंकित जी जैन, साक्षी जी जैन, अमित जी जैन, स्वाति जी जैन, अयाना जैन, आश्वी जैन, अनायशा, निर्मल ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड परिवार आए और इस चित्र के नाम करने का सौभाग्य प्राप्त करें। ये मूरत देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। ये मूरत देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। इन्हें पाने की हसरत में तमन्ना और तमन्ना भूल जाते हैं। ये मूरत देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। इन्हें पानी की हसरत में तमन्ना और तमन्ना भूल जाते हैं। ये मोहब्बत देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। ये मोहब्बत देख कर हम कितना सुंदर चित्र है। बीचों बीच मूल्य एक महावीर भगवान जिनके शासन में, जिनके तीर्थ काल में हम सभी यहाँ पर हैं, उनके चित्र का अनावरण साथ में ही परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो साक्षात आशीर्वाद हम सभी को प्रदान कर रहे हैं। और अंतिम चित्र में परम पूज्य परमोपकारी गुरुदेव महायोगी राष्ट्र उपाध्याय गुरुदेव बुद्धिसागर जी महाराज के चित्र का अनावरण किया। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं चलता हूँ आगे की क्रम में, अगले की श्रृंखला में दीप प्रज्वलन करने के लिए जो सौभाग्यशाली परिवार के श्रावक सृष्टि भूपेंद्र जी जैन चावल वाले शालीमार बाग बड़े सम्मान के साथ आई। चले वो उपस्थित नहीं है तो आगे जितने चित्र अनावरण किया वही परिवार आ जाए। हमारे संतोष जी, अंकित जी, साक्षी जी, संपूर्ण परिवार आ जाए और इस चित्र अनावरण के साथ साथ मंगलमय दीप प्रज्वलन करने का भी सौभाग्य प्राप्त करें। दर्वे प्रज्वालायाग्नि ज्वालापल्लितांबरम् ओम श्री ज्ञातुर मंगल दीप प्रज्वलयामि स्वाहा। ओ बंधु रे दुख में सहारा देंगे दीप प्रज्वलन भरे। दीप जलाता चल जगत में, दीप जलाता चल, दीप जलाता चल जगत में, दीप जलाता चल। ओ बंधु में सहारा देंगे दीप प्रज्वलन भरे। दीप जलाता चल जगत में, दीप जलाता चल। आइए अब हम इस भद्र कुंभ की स्थापना को करें उसके पहले इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का जो मुख्य कारण है, एक ऐसा कारण है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ने का प्रयास किया है। कारण को तैयार होने में लगभग तैयारी में पूरे 10 से 12 दिन लग गए। प्रयास किया गया कि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना रहे जो इस प्रतिष्ठा से जुड़े हैं, उनका नाम, उनके परिवार का नाम, फोटो या नाम के माध्यम से वो समाज, वो संस्था छूट जाए। तो ऐसे इस सुंदर से इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के इस कार्ड का विमोचन करना है। तो आज एक बार बुलाने सभी पदाधिकारियों के लिए। हमारे मुक्तिदान ट्रस्ट के प्रेसिडेंट यूसी जैन साहब, कार्याध्यक्ष एसके जैन जी, कामयाब के चेयरमैन पवन जी, महामंत्री वीरेंद्र सोनी जी, धन्ना भाई जी, सुनील मोना जनरेटर जी, ग्लोबल सिग्नेचर ग्लोबल ग्रुप से सभी आ जाएं। आदरणीय मुकेश जी भाई सभी साथ में रहेंगे और बाकी सभी पदाधिकारी आए और इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में अब ये कार्ड सबको लेकर के जाना है और सबको देना है। इसमें सबको और हमारी इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की निर्देशिका परम श्रद्धेय बाल ब्रह्मचारिणी रंजना दीदी जी, और श्रीमती तानिया जी साहब, आप भी बड़े सम्मान के साथ आए और इसका वर्षदेव दीदी जी और पूनम से डॉक्टर जी, डॉक्टर नीलम जी, क्या किसी परिचय के मोहताज नहीं है। डॉक्टर ममता जी साहब, आप भी उपस्थित हो और इस कार्य का, इस पत्रिका का विमोचन करें। सारे नाम बहुत सुंदर तरीके से मैं आपको बता रहा था। इस पत्रिका को तैयार होने में 10 से 12 पूरे दिन लग गए, तब जाकर के पूरी व्यवस्थित तरीके से पत्रिका एक पंच कल्याण का कार्य यहाँ पर आकर
करके तैयार हुआ है। और हमारी इस प्रतिष्ठा के सौंदर्य में गूंज उठी शहनाई, गूंज उठी शहनाई, इस प्यारी नगरी में सारा आनंद समा गया। भक्ति गगरी हर शाद है, जगत साध है, जगत हर शाद है, जगत साध है। गूंज उठी शहनाई, इस प्यारी नगरी में सारा आनंद समा गया। भक्ति की गगरी में जगत हर शाद है, जगत साध है। देखिए बहुत सुंदर तरीके से इस पत्रिका का विमोचन हुआ। इस पावन पवित्र मंच पर दो एक ऐसे धर्मश्रेष्ठी विराजमान हैं। धर्मश्रेष्ठी कहूं या पूज्य गुरुदेव का चरण सेवक कहूं, जितनी ऊंचाइयों पर एक है, अगर इनसे पूछो इन ऊंचाइयों का राज क्या है, तो उसका राज बोलते हैं कि पूज्य उपाध्याय गुरुदेव गुप्ती सागर जी महाराज का आशीर्वाद। आदिनाथ चैनल का जो टेलीकास्ट चल रहा है, उनके आदिनाथ चैनल और पारस चैनल का जितना भी प्रसारण चल रहा है, आज उनके पुण्यार्जक हैं पूज्य गुरुदेव के अनन्य गुरु भक्त निर्माण बिहार दिगंबर जैन समाज के प्रधान श्रीमान धनेन्द्र जी जैन साहब धन्ना सेठ और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अंजू जी जैन। कोई भी बड़ा आयोजन हो, जब पिछले 11 वर्ष पहले जब पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ था, उसमें धनेन्द्र जी कुबेर इंद्र बने थे और पवन जी साहब सौंदर्य इंद्र बनने का उन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया था। वो दोनों चाचा भतीजे के और अच्छी जोड़ी के, और ऐसी जोड़ी जब गुरुदेव के चरणों से जुड़ जाती है तो सोने पर सुहागे का काम करती है। चलिए बहुत बहुत स्वागत है और भक्त कुंभ की स्थापना करेंगे। इसके साथ आदिनाथ चैनल के टेलीकास्ट पूज्य गुरुदेव के अनन्य भक्त श्रीमान सुनील जी जैन साहब, श्रीमती मनीषा जी जैन, अक्षय जी जैन मोना जनरेटर के नाम से जाने जाते हैं। देश में अच्छा नाम स्थापित आपने किया है और मैं देखा जब पिछले वर्ष निर्माण बिहार का पंचकल्याण हुआ था, आदरणीय सुनील भाई साहब पूरी तन मन धन के साथ उसमें जुड़कर के उन्होंने अपना पूरा सहयोग प्रदान किया था। हाँ, वहां उसमें यह नहीं कि आप बने थे, वो पूरा अपना सहयोग उसमें था। चले बहुत बहुत स्वागत करने का, ताली बजा करके स्वागत करते हैं आदरणीय सुनील जी जैन साहब, मौला जनरेटर मनीषा जी परिवार का। अब इसके बाद भद्र कुंभ की स्थापना करने का, भद्र कुंभ स्थापित करने का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है, श्री सुधीर जी खत्री, श्रीमती सुनीता जी खत्री सोनीपत, एक बार ताली बजा करके स्वागत करें। एक भद्र कुंभ की स्थापना अपने आप में बहुत बड़ी मंगल विधि होती है। एक भद्र कुंभ आप यहाँ पर स्थापना करेंगे और जितने भी करोड़ों करोड़ों मंत्र की जाप अनुष्ठान यज्ञ विधि यहाँ पर संपन्न होगी, इसका पूरा फल, इसका पूरा परिणाम आपके परिवार के लिए मिलने वाला है। तो आओ मैं आदरणीय खत्री साहब का बड़े सम्मान के साथ नाम आमंत्रित करता हूँ। सुधीर जी सुनीता जी खत्री सोनीपत आज जोड़े के साथ आए, सम्मान के साथ आए, बहुमान के साथ आए। बड़े ज्ञान धारा लगे तेरा प्यारा गुरुवर तेरा, बड़े ज्ञान धारा लगे तेरा प्यारा गुरुवर तेरा। ये धरती ये मंगल मंगल तो करती ये चंचल हवा, यही और राजा शरण दिन की बाजा है बनेगा। बड़े ज्ञान धारा लगे प्यारा प्यारा गुरुवर तेरा। चलिए आइए आदरणीय सुधीर जी साहब सुनीता जी आए और अपने हाथों में एक भद्र कुंभ लें, एक कलश लें और उसकी हम यहाँ पर स्थापना करेंगे। अपने हाथों में एक सुंदर सा कलश लें। चलिए, अच्छा ठीक है, चलिए चलिए आए श्रीमान सुधीर जी साहब, सुनीता जी खत्री। और देखिए अब एक बात बता दूं, आज की व्यवस्था जैसी हो गई वैसी हो गई। आज के बाद यहाँ पर त्रिलोकीनाथ का आगमन होगा। कोई भी मोजी पहन करके, चाहे वो कैमरे वाले हो, कोई वो सब धोती दुपट्टा पहन करके आएंगे, क्योंकि अब हम मंच को बिल्कुल चेंज कर देंगे।
सारे सोफे नीचे जाएंगे, कुर्सियां नीचे जाएंगी। आपको बिल्कुल लगेगा कि यहाँ का बिल्कुल पवित्र वातावरण है। पूरी मंत्रोच्चारण और दूसरे भी नाम के लिए श्रीमान सुशील जी जैन साहब, वाणी जी जैन साहब गन्नौर, ये भी अपने परिवार के साथ उपस्थित रहे। इनका भी पंचकल्याण का कलश है। सर्वाल सिद्धि कलश के लिए चलिए इनका स्वागत करते हैं। सुशील जी, वाणी जी गन्नौर वाले पंचकल्याण। आत्मा को मना ले हम परमात्मा, ऐसा अवसर न जाने देना। आत्मा को मना ले हम परमात्मा, ऐसा अवसर न जाने देना। हम सभी और मिले करें हम ये आराधना। आत्मा को बना ले हम सर्वार्थ सिद्धि कलश का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है, जैन रत्न श्री विनय कुमार जी जैन साहब चावल वाले, प्रधान दिगंबर जैन समाज शालीमार बाग, सोमणी संरक्षक आदिनाथ दिव्य पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव गुप्ती धाम गन्नौर। अगर हाँ ये आप उपस्थित नहीं है, इनका कलश हम बाद में रखवा देंगे। इसके बाद समृद्धि कलश का स्थापित करने का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है, श्री वीरेंद्र कुमार जी, मलिक कुमार जी, सुनील जी मलिक, आशीष जी मलिक, डॉक्टर नैन्सी मलिक, अमन मलिक, श्री सत्य प्रकाश जी, शौकीन श्रीमती अनीता शौकीन, डॉक्टर अंजू शौकीन गुड़गांव। इनका कलश भी हम बाद में स्थापित कराएंगे। इसके बाद रिद्धि सिद्धि कलश के लिए के जैन साहब खत्री, के खत्री, सुमित खत्री सोनीपत आए बड़े सम्मान के साथ। परमादरणीय के जैन साहब, के खत्री साहब का नाम के खत्री साहब और सुमित खत्री साहब सोनीपत से हमारे बीच उपस्थित हैं। बड़े बहुमान के साथ, बड़े सम्मान के साथ आए और इस कलश को स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए उनका स्वागत करें, सत्कार करें, बहुमान करें, सम्मान करें। ज्ञान ज्योति को प्रज्वलित करें हम सभी और करें प्रभु की आराधना। आत्मा को बना दे हम परमात्मा, ऐसा अवसर न जाने देना। इसके बाद मंगल कलश की स्थापित करने का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया था, श्री संजीव जी जैन, श्रीमती रचना जी जैन, अध्यक्ष अहिंसा विहार। क्या बात है, ताली बजाकर अच्छे से बगल में करेंगे। श्री संजीव जी साहब, रचना साहब, अध्यक्ष अहिंसा विहार दिल्ली के आप अध्यक्ष हैं। आप समाज के गौरव में कहीं आए और इस स्वागत को स्वीकार करें। के खत्री साहब को बड़े सम्मान के साथ बुलाएं साहब मंच पर। के खत्री साहब सोनीपत, सुमित जी खत्री साहब उनका स्वागत करें और साथ में संजीव जी, रचना जी, उनका भी स्वागत करेंगे। ऐसा अवसर न जाने मिलेगा। आत्मा को बना ले हम परमात्मा, ऐसा अवसर न जाने मिलेगा। बहुत बहुत शुभहार। के खत्री साहब का स्वागत करें। मुकेश भाई साहब, के खत्री साहब का। चलिए इसके बाद अखंड ज्योति
कि हे भगवान हमारे जीवन में हमेशा प्रकाश ही प्रकाश रहे, अंधकार का नाश हो। ऐसी अखंड ज्योति प्रज्वलित करने का सौभाग्य श्रीमान विनोद कुमार जी जैन साहब, श्रीमती सुदेश जैन, नितिन जी जैन, जतिन जी जैन, निधि जैन, सारिका जी जैन, श्रुति जैन, निष्ठा जैन, निशांत जी, अरहम जैन, सेक्टर 7 रोहिणी साड़ी वाले परिवार ने और पूरे परिवार के साथ यहाँ पर उपस्थित हो जाए। मैं बड़े बहुमान बड़े सम्मान के साथ पुनः उनका नाम आमंत्रित करता हूँ। श्रीमान विनोद कुमार जी जैन साहब, श्रीमती सुदेश जैन, नितिन जी जैन, जतिन जी जैन, निधि जैन, सारिका जैन, श्रुति जैन, निष्ठा जैन, निशांत जैन, अरहम जैन, युवाम जैन, सेक्टर 7 साड़ी वाले परिवार के नाम से आप जाने जाते हैं। आ जाए और अखंड दीप प्रज्वलित करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। मैंने नाम मुकेश दिया, नाम बोला है, उनका स्वागत करने के बाद पूरे परिवार के साथ बहुमान के साथ उनका स्वागत करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगली क्रम के लिए, अगली कड़ी के लिए। हमारे पंडित संदीप जी हो तो एक बार ये स्थापना की विधि को वहां पर संपन्न करवा के चले अंदर। लगा रहे ना पब्लिक पे लगा दे। तेरा नाम चले आना, तेरा नाम सबके प्रभु जीवन भूल जाना मेरे घर देना गुजराना जब भी चले अखंड ज्योति अंदर वेदी में प्रज्वलित होगी। अखंड ज्योति वालों का जो मैंने नाम बोला है वो अंदर वेदी में जाएंगे। वेदी में अंदर अखंड ज्योति प्रज्वलित होगी। संगे प्रभु जीवन भूल जाना मेरे घर देना गुजराना जब भी चले आना, तेरा नाम करवाना। इस समस्त जितने भी कलश हो, चाहे वो पंचकल्याण कलश, सर्वा सिद्धि कलश, समृद्धि कलश, भद्रकंभ कलश, रिद्धि सिद्धि कलश, मंगल कलश, हाँ ये उठाए। चलिए सबके कलश की स्थापना अंदर होगी, अखंड ज्योति वाले भी अंदर। इसके बाद चलते हैं अब जिनवाणी की स्थापना के लिए। एक प्रतिष्ठित पावन पवित्र मंच की वो जिनवाणी है, इस श्रुत आराधना का काम जिन्होंने करने का प्रयास किया है। हसमुख स्वभावी ये मैं जब भी देखता हूँ गुरुदेव के चरणों में हमेशा जीवन का कोई भी कष्ट हो, अरुणा जी कहती है मैं गुरुदेव के चरणों में आकर के सारे कष्ट भूल जाती हूँ। ऐसे मुजफ्फरनगर निवासी श्रीमती अरुणा जी आई और आज इस पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के पावन पवित्र मंच पर आई और अखंड ज्योति स्थापित करें। उनका मन है कि साथ में प्रियंका जी भी रहें, वो भी आ जाए। चलिए वाणी मैया आओ आओ, वाणी मैया आओ आओ, मेरे सोने लगे आसन चलाओ, वाणी मैया आओ आओ, वाणी मैया आओ आओ, मेरे सोने लगे आसन चलाओ, वाणी मैया आओ आओ। अभी हम यहाँ पर शकलीकरण विधि देखिए, अभी यहाँ पर मंडप प्रतिष्ठा इत्यादि जाप अनुष्ठान की विधि हो गई। अभी समय क्या हो चुका है एक बार बताएं, उसके बाद हम आपके लिए आगे के कार्यक्रम की सूचना देंगे। जी चलिए सभी पात्रों को 2 बजे, हाँ सभी लोग 2:45 बजे आए और यहाँ पर पुनः जो आपके पास कलश की शुद्धि कराएंगे, जिनकी इंद्राणी के पास जो कलश है इसकी शुद्धि कराएंगे, उसके बाद आप लोग जाना 1 घंटे बाद वापस 2:45 बजे सबको आना। सभी इंद्रों को आना अनिवार्य है। माता पिता सौदर धनपति कुबेर यज्ञनायक ईशान सानंद कुमार मानेंद्र बरकर मूत्र लाता का पिष्ट सभी इंद्र। चलिए एक बार जो कलश है इसे सारी शुद्धि करेंगे, हम सारी शुद्धि करेंगे पूरे कलशों की संपूर्ण जगह की। आइए जिन्हें
की स्थापना, जिनवाणी की स्थापना, सारी स्थापना यहाँ पर हो रही है। हाँ चलिए करें मंगल कलश वाली। देखिए पेंट शर्ट में कलश की स्थापना नहीं होगी, महिलाएं करते, बाकी आप लोग हाथ लगा के पीछे आ जाए। पंडित जी संदीप जी एक बार स्थापित करवा दें कलश। ओम नमो भगवतो वद्यमाण श्री ससजस चक्रम जलतम गच्छयायतम पायलम लोयाणम भूयाणम जय बाबी बादी वरणागड़े व थपड़े व मोड़े व शब्द जीव शताणम अपराजित भवतु में रक्षक रूपण अद भगवतो महापुरुष मतेस्मिन् बीन निर्माण संवत 2549 मासोत्तम मासे माघ मासे कृष्ण पक्षे चतुर्दशी तिथि पर्यंत माघ मासे शुक्ल पक्षे पंचमी तिथि श्रीमती नेत्र पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सवे मुख्य परम पूज्य उपाध्याय पूज्य बुद्धि सागर जी महाराज सत्संग सानिध्य मुख्य मंगल कलश। नाम बोले अपने परिवार का। हाँ सर्व यजमानस्य सर्व परिवारस्य श्रीमान सुशील जी जैन, वाणी जी जैन, विजय कुमार जी जैन, ब्रजेंद्र जी, सुनील जी, आशीष जी, मलिक डॉक्टर मलिक परिवार से सुनील जी, सुनीता जी खत्री सर्व परिवार से, विनोद कुमार जी जैन साड़ी सर्व परिवार से, की सुमित जी खत्री सर्व परिवार से, संजीव जी रचना जी सर्व परिवार से, भूपेंद्र जी चावल सर्व परिवार से, सर्व यजमान से सब होते हैं मुख्य मंगल संस्थापयामि स्वाहा। सारी कलश वहाँ सारी कलश नहीं आएगी, ऐसे नहीं आएंगे। हाँ चलिए फोटो खींच दो। हाँ चलिए हाँ बाद में कलश की स्थापना विधिवत कर देंगे आप अभी अपने। हाँ बाद में कलश व्यवस्थित कर देंगे, अभी आप लोग अपना चित्र लेकर के आ जाए। मुकेश भैया का अगला नाम। हमारे बीच में प्रतिष्ठा महोत्सव के प्रतीक जो किसी वजह से 15 तारीख को नहीं आ पाए थे, वो प्रतीक है हमारे बीच में। हम उनका भी अभिनंदन स्वागत करना चाहते हैं। श्री अमित जैन जी, श्रीमती सुनीता जैन जी, रोहिणी सेक्टर 3 से हमारे बीच में है। श्री अमित जैन जी, श्रीमती सुनीता जैन जी रोहिणी से, और दूसरे हैं श्री सुमन जैन, श्रीमती अंतु जैन जयपुर से। हम उनका भी स्वागत करते हैं, वो आए हमारा स्वागत स्वीकार करें। चलिए आपके पास जो कलश है इसे स्तुति करें। एक और सूचना, जिनकी भी बच्ची अष्टकुमारिकाएं बनी है, अष्टकुमारिका हो तो एक बार हाथ ऊपर कर दें। अष्टकुमारिकाएं जो बनी गई या जिनके बच्चे बेटा कल आना था आप लोगों को, आज भी आई हो तो भी आपकी रिहर्सल होगी। केशव भैया बैठेंगे, उनसे मिल लो। जितनी भी अष्टकुमारियां हैं तुरंत उनकी रिहर्सल होगी, उनसे मिल ले। जिनके बच्चे अष्टकुमारियां बनी है वो एक बार संपर्क कर ले, क्योंकि अभी आपकी तैयारी होगी। चले आप इसे शुद्धि करें सारी। ओम ह्रीम इंद्र कलचन मंडल सारी पूरी शुद्धि करें, उसके बाद हाँ करें। ओम ह्रीम इंद्र कलचन मंडल शुद्धि करोगे स्वाहा। ओम ह्रीम इंद्र कलचन मंडल शुद्धि करोगे स्वाहा। अजय हमारी अनिल पंडित जी एक बार दस्तूर चरण कर दें। 81 ओम ह्रीम यम कलचन मंडप विधि शुद्धि करोगे स्वाहा। ओम ह्रीम पुष्करावस्तु कलचन मंडप विधि शुद्धि करोगे स्वाहा। ओम ह्रीम पारिजात कलचन मंडप विधि शुद्धि करोगे स्वाहा। जिनवाणी यहाँ पर चलिए, जिनवाणी श्रीमती अरुणा जी मुजफ्फरनगर। हाँ केशव जी जिनवाणी जगमैया। हाँ जिनवाणी जगमैया जनमें तुम्हें दो, जिनवाणी जगमैया जनमें तुम्हें दो, जिनवाणी जगमैया जनम तुम्हें दो, जिनवाणी जगमैया जनम तुम्हें दो। चलिए सारी शुद्धि करने एक बार, सब चारों तरफ की शुद्धि करने एक बार, अपने कलश से शुद्धि करने सारी, उसके बाद प्रसाद करें। ओम ह्रीम यम कलशेन करते चले, करते जाए जो कलश से सारी शुद्धि करें। ओम ह्रीम यम कलशेन के नाम शुद्धि करोगे स्वाहा। ओम ह्रीम चलिए शुद्धि करेंगे। आप देख रहे हैं हरियाणा स्थित गन्नौर तीर्थ क्षेत्र में श्री जिनेंद्र आदिनाथ जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन। इस महामहोत्सव में शाकाहार प्रवर्तक परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आज भगवान की गर्भ कल्याणक पूर्व रूप की मांगलिक क्रियाएं की जा रही हैं। फिलहाल समय है आपसे विदा लेने का। पुनः उपस्थित होंगे समारोह के अग्रिम प्रसारण के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे
श्रीमती रुक्मणी देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री जिनेश सोनी, राकेश, ममता, वीरेंद्र, पायल, ऋषि, टिया, आर्या सोनी, आर्या ट्रेडर्स, प्रीत विहार, दिल्ली। चलो शिखर जी, श्री दिगंबर